जय श्री गणेशाय नमः। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे मित्रों, सबसे पहले तो आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर आपको बुराइयों से बचाए और अच्छाइयों के संपर्क में आपको रखे। आपके घर में सुख समृद्धि आए, खुशी आए और बाबा की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार और इस दिन है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी यानी मिट्टी के गणपति बना के घर में जो है लाते हैं, उनको घर में स्थापित करते हैं और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर से अमंगल को हटाकर, विघ्न बाधाओं को हटा के जीवन में खुशहाली लेकर आए। बहुत सारे लोगों के मन में प्रिय दर्शकों एक ही सवाल आता है कि यह क्यों किया जाता है, इसके पीछे मतलब क्या महत्व है, इसको करने के जो तरीके हैं क्या होते हैं, गणपति जी को स्थापित किस तरह से किया जाता है। और कई लोगों के मन में सवाल आता है कि विसर्जन क्यों किया जाता है। इस वीडियो में हम बारी बारी मतलब सबके जवाब इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब ध्यान से सुनना, क्यों आपको अपने घर में गणपति जी को स्थापित करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। गणपति जी की पूजा करने से मतलब क्या क्या फायदे होते हैं। अगर हम डिप्रेस में होते हैं, एजाइटी में होते हैं हम, जिसके जीवन में किसी कारण से कोई परेशानी चल रही है, दुखों का पहाड़ उसके ऊपर आ गया है, काम में व्यापार में तरक्की नहीं हो पाती है, तो गणपति बाबा जो है रिद्धि सिद्धि के दाता है। शुभ लाभ जिन्हें हम कहते हैं गणपति बाबा ही है। जब हम अपने घर में कोई पूजन हवन कराते हैं तो शुभ लाभ दोनों साइड लिखते हैं। तो इसके मंत्र करने से और गणपति बाबा की ऊर्जा प्राप्त करने से हमें कई तरह के जो है फायदे प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे दुख दूर करते हैं, हमारे मन की उदासी दूर करते हैं, हमारे सोचने की क्षमता जो हम सोच नहीं पाते, बुद्धि के कारक भी गणपति बाबा जो है माने जाते हैं। बुद्धि के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। और हमारे व्यापार में किसी प्रकार का जो है दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले हम दुकान खोलते ही ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करते हैं। इसलिए आ गया है समय भगवान श्री गणेश की पूजा करने का भी। तो समय बहुत अच्छा है, 7 सितंबर को आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। अब आगे चलते हैं और ध्यान से सुनना कि गणपति की पूजा करने से क्या क्या फायदे और हो सकते हैं। गणपति जी की पूजा करने से अमंगल का नाश होता है, यानी जब भी जीवन में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, आपकी कोशिश लगातार व्यर्थ जा रही है, तब गणपति जी की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो आपकी बाजू पकड़ के आपको किसी भी दिक्कत से बाहर लेकर आती है। तो गणपति जी जो है वे आपके जीवन से अशुभ का नाश करते हैं, अमंगल का नाश करते हैं, शोक का नाश करते हैं। विघ्न बाधाएं क्या होती है, यही तो होती है, इसलिए हमारे काम में कई प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं। तो विघ्नहर्ता गणेश जी को कहा जाता है, बोला जाता है। तो आपके घर में जब गणपति जी स्थापित होंगे तो आपके घर से इन सारी नेगेटिविटी चीज़ों का नाश जो है गणपति बाबा करेंगे। दूसरी चीज़, गणपति जी किस मुहूर्त में स्थापित करने चाहिए। मुहूर्त का तो बहुत बड़ा जो महत्व होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 8 दिशाओं के जो मुख्य स्वामी है वह गणपति है। और गणपति जी की आज्ञा के बिना किसी भी अनुष्ठान में देवता नहीं आ सकते, तभी तो गणपति जी को सबसे पहले पूजा जाता है। और जिस भी समय गणपति जी की पूजा शुरू हो वह समय जो है शुभ हो जाता है। इसलिए चतुर्थी वाले दिन आप किसी भी समय आप बिना चिंता किए, आप राहु काल कौन सा है, फलाना काल कौन सा है, भद्रा काल कौन सा है, पताल कौन, उस दिन आप गणपति जी की आराधना करिए। गणपति जी आपके घर में कृपा करेंगे, स्थापित होंगे। अगर आप पंडित जी को बुला के गणपति जी को स्थापित करवा पाए फिर तो विधि बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर आप गणपति जी की स्थापना पंडित जी को नहीं बुलाकर कर पा रहे हैं तो आप बड़ी श्रद्धा से मिट्टी के गणपति जी लाके उस दिन अपने घर में किसी भी शुभ स्थान पर स्थापित करिए। और वहाँ पर सबसे पहले आप रोली रखिए और 2 साबुत चावल, अक्षत जिसे चावल कहते हैं जिनको बोला जाता है, वह चढ़ाइए, पतासे चढ़ाइए, थोड़ा सा गुड़ अर्पण करिए। याद रखिए कि गणपति जी को सूखे फूल नहीं चढ़ाने हैं, गणपति जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ानी है।
यह वर्जित है। गणपति जी को प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे घर में रिद्धि और सिद्धि जो गणपति जी की पत्नियां हैं उनके साथ वास करिए। रिद्धि जो है ये वृद्धि लेकर आती है, आपके जीवन में हर तरह की जो बेटर चीज़ें होती है उनकी वृद्धि लेकर आती है। सिद्धि जो है वो आपके जीवन में शुभता भी लेकर आती है, हर अच्छे काम में आपकी परफेक्शन लेके आती है। अब आप सोचिए कि आपकी विघ्न बाधाएं दूर हो जाए, आपकी हर अच्छी चीज़ बढ़ती चली जाए और आपके जीवन में परफेक्ट चीज़ आ जाए, जो आपके काम जल्दी बनने लग जाए। जीवन के मायने में कितने बदल जाते हैं, तो ये गणपति जी का वास करके आपके घर में जो है आ जाती है। और जो रिद्धि सिद्धि है इनमें लक्ष्मी का वास बोला गया है, तो गणपति जी के साथ जो है माँ लक्ष्मी की कृपा भी अपने आप आती है। आपको क्या करना है, उसके बाद दिन में 2 बार गणपति जी की आरती भी आपको करनी है। जो घर में भोग बनेगा वो गणपति जी को लगा के फिर आपको खाना चाहिए। और गणपति जी को भी कभी अकेले मत छोड़िए, वो आपके घर में मेहमान आए हैं उनको लगातार अटेंड करना, यानी आपने उस समय पर जमीन पर सोने का अगर हो सके तो करिए, गणपति जी के समक्ष रहिए, वहाँ पर हो सके तो अखंड ज्योत जलाइए, जलती रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों ने 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन अपने तरीके से जो है बनाया हुआ है, लेकिन अब गणपति जी की पूजा के बाद चतुर्थी से पहले गणपति जी को कभी भी विसर्जित करके न आइए। विसर्जन जो है ये जीवन मृत्यु के चक्कर को बताता है कि जो चीज़ आई है वो दोबारा ईश्वर में विलीन होगी। जल जो है यह नारायण का रूप माना गया है, और जब गणपति जी जल में विलीन होते हैं, कहते हैं नारायण के साथ एकार हो गए, नारायण के साथ विलीन हो गए। पूर्ण जन्म लेने के लिए ये जीवन के सर्कल को जो है शो करती है। और दूसरी एक और चीज़ है कि घर के अंदर देवता को स्थापित करना जो ये वर्जित होता है लगातार के लिए, हमेशा के लिए। अब जो देवता स्थापित हुए हैं उनकी ऊर्जा जो है वो एक बहुत प्रचंड ऊर्जा होती है, जो एक बार स्थापित होने पे आपके घर की नेगेटिव को हर लेती है। लेकिन हमेशा अगर वो ऊर्जा स्थापित रहेगी तो हमेशा उनकी वो वाली मर्यादा का पालन हो पाएगा या नहीं, वो वाली सेवा हो पाएगी या नहीं, आपके घर की ऊर्जा जो है उस ऊर्जा से हमेशा के लिए एक हो पाएगी। इसलिए कहा जाता है गणपति जी को उन दिनों के लिए जिन दिनों में गणेश चतुर्थी से चतुर्दशी के बीच का समय है, ये बड़ा शुभ समय जो है माना जाता है। गणपति जी का आशीर्वाद लेने के बाद उनको सम्मान के साथ जल प्रवाह करिए और प्रार्थना करिए कि अगले साल फिर से आइए और हमारे जीवन के विघ्न बाधाओं को हरिए। तो गणेश उत्सव पे आप ये चीज़ें करिए और अपने जीवन में उत्साह का संचार करिए, अपने जीवन में वृद्धि लेकर आइए, अपने जीवन में शुभ लाभ लेकर आइए। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो जानकारी है आपके खूब काम आएगी। और एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।